हेलो बच्चा पार्टी। इन प्रीवियस क्लास हमने देखा था एक्सरसाइज नंबर 24। इन दिस क्लास हम देखने वाले एक्सरसाइज नंबर 25, राइट। तो चलिए स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन को। क्वेश्चन कह रहा है कि ऑब्टेन द इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस ऑफ द नेटवर्क इन फिगर शो फ्रॉम 300 वोल्ट सप्लाई, डिटरमाइन द चार्ज एंड वोल्टेज अक्रॉस इच कैपेसिटर। ठीक है, तो एक मिनट बच्चों, मैं एक पेन का कलर ज़रा चेंज कर लेता हूँ। ओके, चलिए। तो हमें यहाँ पे कहा गया था कि एक्चुअली हमारे पास ये जो सर्किट दी गई थी, हमें उसमें से इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस डिराइव करना था, साथ ही साथ सारे कैपेसिटर्स पे पोटेंशियल और चार्ज फाइंड करने थे, राइट। यानी काफ़ी लेंथी क्वेश्चन होने वाला है। तो बच्चों पार्टी हमें जो यहाँ पे जो सर्किट दी गई थी, उस सर्किट को थोड़ा सा चेंज करके, थोड़ा सा मॉडिफाई करके मैंने यहाँ पे देखिए आपके लिए एक नई सर्किट बना ली है। ठीक है, अब इस सर्किट में क्या था, इस सर्किट में पावर सप्लाई के साथ सीधा सीरीज कॉम्बिनेशन था कैपेसिटेंस C4 एंड C1 और C2 C3 जो कुछ इस प्रकार से थे कि C2 C3 सीरीज में थे और ये दोनों C1 के साथ पैरेलल कॉम्बिनेशन में थे। ठीक है, तो आप यहाँ पे आ जाए तो देखिए मैंने पावर सप्लाई के साथ C4 को सीरीज कॉम्बिनेशन में जोड़ दिया, C2 C3 सीरीज में थे और उसके साथ C1 था पैरेलल में। ठीक है, तो आप इस ड्राइंग को सबसे पहले क्या कर दीजिए, इस फॉर्मेशंस में चेंज कर दीजिए, तो आपको अच्छे से समझ में आएगा कि भाई कौन सा कैपेसिटर कौन से कॉम्बिनेशन में, यानी कि सीरीज में है या तो पैरेलल में है, राइट बच्चों। तो आई थिंक आपको ये जो फॉर्मेशन मैंने ड्रॉ किया है वो आप इजीली ड्रॉ कर पाओगे। आपको कुछ नहीं करना, थोड़ी एक दो क्वेश्चंस के ऐसे सर्किट्स की प्रैक्टिस करनी है, तो आपको ऑटोमेटिकली आइडिया आने लगेगा कि कौन सा कैसे सीरीज़ में कनेक्ट करना है, कौन सा पैरेलल में कनेक्ट करना है, राइट बच्चों। चलिए अब हम क्या करते हैं, इस क्वेश्चन को स्टार्ट करते हैं। इस क्वेश्चन को हमें स्टार्ट करने से पहले मैं आपको बता दूं, हमें यहाँ पे तीन चीज़ फाइंड करनी है। पहली चीज़ है इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस, दूसरा है सारे कैपेसिटर पे चार्ज और तीसरा है कि सारे कैपेसिटर का पोटेंशियल। ठीक है, तो चलिए हम क्या करेंगे, शुरुआत करेंगे पहले से, यानी हम पहला पॉइंट लेने वाले हैं कि इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस। ठीक है, हम इसके लिए बात करेंगे। चलिए इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस कैसे फाइंड आउट करेंगे, तो हम छोटे छोटे स्टेप से शुरू करते हैं। सबसे पहले बच्चों नोट करिए कि यहाँ पे जो C2 और C3 कैपेसिटर है वो दोनों सीरीज कॉम्बिनेशन में है। ठीक है बच्चों, और साथ ही साथ नोट करिए कि उन दोनों का जो मैग्नीट्यूड है वो सेम है, 200 पिकोफैराड है, 200 पिकोफैराड है। तो मैंने आपको इन प्रीवियस क्लास में बताया था कि अगर कोई कैपेसिटर है जो सीरीज कॉम्बिनेशन में है और उसका अगर मैग्नीट्यूड सेम रहता है तो उसका फॉर्मूला हो जाता है C/N, और अगर कोई कैपेसिटर पैरेलल कॉम्बिनेशन में है और उसका अगर मैग्नीट्यूड सेम है तो उसका फॉर्मूला हो जाता है N/C, राइट बच्चों। काफ़ी इजी क्वेश्चन है, मैं यहाँ पे नोट कर देता हूँ। फॉर सीरीज कॉम्बिनेशन याद रखिए कि इसमें एक कंडीशन है कि उनके जो मैग्नीट्यूड है वो सेम होने चाहिए। ठीक है, तो C/N होता है और पैरेलल कॉम्बिनेशन के लिए ये होता है N/C। ठीक है, तो हम यहाँ पे नोट करेंगे कि C2 एंड C3 आर इन पैरेलल कॉम्बिनेशंस। ठीक है, तो मैं यहाँ पे पहला पॉइंट लिख देता हूँ कि C2 एंड C3 आर इन पैरेलल कॉम्बिनेशन, राइट बच्चों, पैरेलल कॉम्बिनेशन। तो हम यहाँ पे उनका इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस फाइंड आउट कर लेते हैं C डैश, तो C डैश इज इक्वल टू हो जाएगा C/N। सॉरी माय मिस्टेक, पैरेलल नहीं है बट ये सीरीज ही कॉम्बिनेशन है। ठीक है ना, ओके। C/N, तो C कितना था, 200 पिकोफैराड एंड N कितने थे, कितने कैपेसिटर थे, ऐसे 2। तो मैं यहाँ पे लिख देता हूँ कि इसका जो इक्विवेलेंट आने वाला है C डैश वो आया है 100 पिकोफैराड। ठीक है, तो हमने बच्चों C2 और C3 की बात कर ली। अब देखिए कि इसका जो इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस मिला वो हमें मिल चुका है C डैश, और ये C डैश और ये C1 वो पैरेलल कॉम्बिनेशंस में है। तो हम कहेंगे कि C डैश एंड C1 आर इन पैरेलल कॉम्बिनेशन। और साथ ही साथ नोट करिए C डैश की वैल्यू आई थी 100 पिकोफैराड है, C1 की वैल्यू भी है 100 पिकोफैराड है। तो हम यहाँ पे नोट करेंगे C डबल डैश इज इक्वल टू N/C डैश, N इज इक्वल टू 2 लेंगे, C डैश इज इक्वल टू 100 था, तो ये हो जाएगा 200 पिकोफैराड है।
राइट। तो हमें ये जो टोटल कैपेसिटेंस था यहाँ से यहाँ तक का वो मिल चुका है 200, इसको हमने नाम दिया है C डैश, राइट। अब देखिए C डबल डैश एंड C4 आर इन सीरीज कॉम्बिनेशन, तो मैं यहाँ पे नोट कर दूंगा C डबल डैश एंड C4 आर इन सीरीज कॉम्बिनेशन, राइट बच्चों। चलिए सीरीज कॉम्बिनेशन के लिए अगर हम बात करें तो सीरीज कॉम्बिनेशन का फॉर्मूला क्या आता था, मैं इसे इक्विवेलेंट C कह देता हूँ। तो मैं यहाँ पे लिख सकता हूँ C डबल डैश इंटू C4 डिवाइड बाय C डबल डैश प्लस C4, ठीक है। ये हम डायरेक्टली शॉर्ट ट्रिक यूज़ कर रहे हैं। तो C डबल डैश की वैल्यू कितनी आई थी 200, ओके। C4 की वैल्यू थी 100 और यहाँ पे 200 प्लस 100 को जोड़ के हो जाएगा टोटल 300, तो ये 0 0 कट आउट हो गया। तो यहाँ पे हमारा फाइनल आंसर आने वाला है 200/3 और यूनिट होगा पिको फेराडे। तो लीजिए ये हमें मिल चुका है इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस और ये पूरी सर्किट का इक्विवेलेंट कैपेसिटर है 200/3 पिको फेराडे, राइट बच्चों। काफ़ी इजी तरीके से हमने इसे फाइंड आउट कर लिया है। बट अभी ये क्वेश्चन जो है वो हमारा कंप्लीट नहीं हुआ है। इस क्वेश्चन में हमें और दो चीज़ें फाइंड आउट करनी थी, पहला था चार्ज, दूसरा था पोटेंशियल। तो चलिए हम सबसे पहले चार्ज के लिए बात करेंगे, ठीक है। तो मैं यहाँ पे दूसरी स्लाइड ले रहा हूँ, बी यहाँ पे मैं यूज़ कर दूँगा चार्ज के लिए, ठीक है। तो चलिए चार्ज कैसे फाइंड आउट करेंगे उसके लिए वापस से हमें ड्राइंग की ज़रूरत पड़ेगी। तो मैं यहाँ से थोड़ी सी एक रफ ड्राइंग बना लेता हूँ, ठीक है, क्योंकि बार बार हमें फिर चेंज ना करना पड़े। चलिए हमारी ड्राइंग कुछ ऐसी थी, ठीक है। ये था C4, ये था C1, C2 एंड C3 एंड यहाँ पे पावर सप्लाई दी गई थी 300 वोल्ट की, राइट बच्चों। चलिए अब देखिए हमारा जो इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस थे वो आया था 200/3 पिको फेराडे और हमें यहाँ पे वोल्टेज भी दिया है। तो मैं यहाँ पे अगर टोटल चार्ज फाइंड आउट कर लूँ, यानी कि बैटरी में से सप्लाई होने वाले चार्ज की हम बात करें तो हमारे पास फॉर्मूला था Q = CV। C की वैल्यू आई थी हमारे पास 200/3 पिको, तो इंटू 10⁻12 इंटू 300, राइट। तो ये 3 कट कर देंगे तो यहाँ पे बचेगा 100, तो ये 2 0 2 0 4 0 हटा देंगे तो टोटल चार्ज जो है वो आ जाएगा 2 × 10⁻8 कूलम, राइट बच्चों। ये हमारा मिल गया हमें टोटल चार्ज। अब देखिए हमें क्या करना था कि सारे कैपेसिटर पे चार्ज फाइंड आउट करने थे। तो याद रखिए सबसे पहले आप नोट करिए कि ये जो C4 कैपेसिटर है वो बैटरी के साथ सीधा कनेक्ट है, यानी कि सीरीज़ कॉम्बिनेशन में है। और हमें पता है कि सीरीज़ कॉम्बिनेशन में चार्ज जो है वो सेम होता है, यानी कि जितना चार्ज इस C4 पे होगा उतना ही चार्ज इस पूरी सर्किट पे होगा। और इस पूरी सर्किट को हमने नाम दिया था C डबल डैश, राइट, आपको याद होगा। तो हम यहाँ पे लिख सकते हैं कि चार्ज ऑन कैपेसिटर C4, चले चार्ज ऑन कैपेसिटर C4, तो ये आ जाएगा Q4 और Q4 तो टोटल चार्ज होगा यानी कि 2 × 10⁻8 कूलम, राइट बच्चों। ये आ गया C4। अब देखिए उतना ही चार्ज कहाँ गया होगा, तो भाई इस पूरी सर्किट पे डिस्ट्रीब्यूट हुआ होगा, क्योंकि ये पूरी सर्किट जो थी वो C4 के साथ सीरीज़ कॉम्बिनेशन में थी। बट यहाँ पे पूरी सर्किट पे चार्ज जाएगा तो ये जो C1 और ये C2 C3 है वो पैरेलल कॉम्बिनेशन में है। तो पैरेलल कॉम्बिनेशन में क्या होता है, चार्ज जो है वो डिस्ट्रीब्यूट होता है, राइट। तो अब होगा ये कि इन दोनों पे चार्ज डिस्ट्रीब्यूट होगा। बट आपको याद होगा यहाँ पे C1 की वैल्यू थी 100 और C2 और C3 इन दोनों का इक्विवेलेंट भी आया था 100। तो यहाँ पे देखिए कैपेसिटेंस की वैल्यू सेम है तो चार्ज डिस्ट्रीब्यूट तो होगा बट इक्वल अमाउंट में डिस्ट्रीब्यूट होगा, राइट बच्चों। तो अगर मैं ये जो टोटल चार्ज हमारे पास आया अगर उसको इक्वली दो हिस्सों में डिवाइड कर दूँ तो हमें मिल जाएगा चार्ज ऑन कैपेसिटर C1, ठीक है। तो C1 पे कितना चार्ज आएगा तो मैं उसे नोट करता हूँ Q1, तो 2 × 10⁻8 डिवाइड बाई 2, देन आंसर आने वाला है 1 × 10⁻8 कूलम,
राइट बच्चों, तो देखिए ये हमारा आ गया Q1। ठीक है, अब हम चलते उससे और नेक्स्ट। तो यहाँ पे मतलब C2 और C3 दोनों पे चार्ज आया है 1 × 10⁻8, क्योंकि 1 × 10⁻8 ऊपर गया, 1 × 10⁻8 नीचे आया। बट ये C2 एंड C3 वापस सीरीज कॉम्बिनेशन में है, और सीरीज कॉम्बिनेशन में तो चार्ज क्या होते हैं, सेम होते हैं। ठीक है, तो मैं यहाँ पे नोट कर दूंगा कि चार्ज ऑन कैपेसिटर C2 एंड C3, तो वहाँ पे चार्ज सेम होता है। तो मैं यहाँ पे लिख दूंगा Q2 = Q3 = 1 × 10⁻8 कूलम। राइट बच्चों, तो लीजिए हमारा ये आंसर भी आ चुका। राइट, तो देखिए हमने यहाँ पे C4 का चार्ज, C1 का और C2 C3 दोनों का चार्ज ढूंढ लिया, यानी कि हमने यहाँ पे टोटल सारे कैपेसिटर पे चार्ज को आइडेंटिफाई कर लिया है। ठीक है, काफ़ी अच्छे तरीके से कर लिया। अब चलिए हम आगे चलते हैं। अभी हमारा क्वेश्चन कंप्लीट नहीं हुआ, हमें वोल्टेज भी ढूंढना था, वोल्टेज यानी कि पोटेंशियल ढूंढना था सारे कैपेसिटर पे। तो मैं यहाँ पे पोटेंशियल ढूंढने के लिए क्या काम करूँगा, फॉर कैपेसिटर C4। ठीक है, अब उसके लिए हम क्या करेंगे, तो हमारे पास एक फॉर्मूला था Q = CV, तो V = हो जाएगा Q/C। तो अगर मैं C4 के लिए बात करूँ तो C4 पे चार्ज कितना आया था, आप नोट कर लीजिए। ये रहा C4 यानी कि Q4, तो ये आया था 2 × 10⁻8 /C। तो आपको याद होगा बच्चों, C4 की वैल्यू थी 100 पिको, यानी पिको यानी 10⁻12। ठीक है, तो अगर आप इसे सिंप्लीफाई कर देंगे तो ये आंसर आने वाला है V4 = 200 वोल्ट। राइट बच्चों, तो ये आ गया V4। ठीक है, और अगर अब मैं बात करूँगा फॉर कैपेसिटर C1, तो चले C1 पे कितना वोल्टेज आएगा, तो मैं यहाँ पे V1 = कर देता हूँ Q1/C1। हम सबके लिए ऐसा ही करेंगे। Q1 की वैल्यू थी 1 × 10⁻8 और C1 की वैल्यू क्या थी, यस 100 पिको, पिको यानी 10⁻12, तो ये आ जाएगा 100 वोल्ट। राइट बच्चों, तो ये V1 मिल गया। सिमिलरली हम अगर V2 की बात करें तो V2 = Q2/C2। Q2 कितना आया था, 1 × 10⁻8, C2 की वैल्यू थी 200 × पिको था तो -12, तो ये आ जाएगा 50 वोल्ट। और V3 हो जाएगा Q3/C3, इसकी वैल्यू भी सेम ही थी। राइट, तो ये हो जाएगा 50 वोल्ट। राइट बच्चों, तो लीजिए हमें ये मिल गया V3, V2, V1 और V4, यानी कि सारे कैपेसिटर पे मिलने वाला टोटल पोटेंशियल। ठीक है, तो ये जो क्वेश्चन था वो थोड़ा सा लेंथी ज़रूर था बच्चा पार्टी, बट काफ़ी इजी और स्ट्रेट फॉरवर्ड था, और आई थिंक आपको अच्छे से समझ में भी आया होगा। राइट, तो इन नेक्स्ट क्लास हम मिलेंगे एक्सरसाइज नंबर 26 के साथ। थैंक यू।